जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपना ईबे का जो ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट है, उसको किस तरह से साइन अप करना है। ईबे के अकाउंट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम एक एक्टिव अकाउंट जो है वो उसको देख लेते हैं कि ये सारी वीडियो के बाद हमारा जो अकाउंट होगा, उसका जो डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसी वीडियो के अंदर हमारे इस अकाउंट के ऊपर कुछ ऑर्डर भी हमें रिसीव हुए हैं और हम उन ऑर्डर को लाइव जो है वो फुलफ़िल भी करेंगे। तो हमारा जो ईबे का सेलर अकाउंट है उसका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ईबे अकाउंट को साइन अप करने से पहले हमने एक छोटी-सी आउटलाइन बनाई है कि हमने इस वीडियो के अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को कवर करना है ताकि आपको एक वीडियो के अंदर ए टू ज़ी हम जो है वो एजुकेट कर सकें ताकि आप एक ही वीडियो को देख के अपना ईबे की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने अपने ईबे के सेलर अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है और उसके बाद हम आपको एक रफली आइडिया देंगे कि किस तरह से आपने आइटम को हंट करना है, लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी आइटम को ईबे के ऊपर लिस्ट करना है और उसके बाद हमने अपनी आइटम को किस तरह से एडवर्टाइज़ करना है ताकि हम उसके ऊपर प्रमोशन लगा के जल्दी सेल हासिल कर सकें। और उसके बाद हमने देखना है कि हम प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो आपने कस्टमर के एड्रेस को किस तरह से डाउनलोड करना है। 4 से 5 हम आपको डिफरेंट मेथड बताएँगे और उसी एड्रेस को आपने डाउनलोड करने के बाद आपने किस तरह से ऑर्डर को फुलफ़िल करना है ताकि आपकी जो आइटम है कस्टमर को डिलीवर हो सके। तो ये वाला जो सारा काम है हम आज की इस वीडियो के अंदर 100% लाइव दिखाएँगे, ऑर्डर को प्रोसेस लाइव करना दिखाएँगे कि आपने ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह से करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने ईबे के सेलर अकाउंट को क्रिएट किस तरह से करना है। ईबे के अकाउंट को साइन अप करने के लिए आपने ईबे.com की वेबसाइट के ऊपर आना है और आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने इस रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे पर्सनल का और बिज़नेस का। हमने इसके ऊपर एक 100% डेडिकेटेड जो वीडियो है वो बनाई है ताकि आप सारे स्टेप को फ़ॉलो करके अपना एक एक्टिव जो सक्सेसफुल ईबे ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, उसको क्रिएट कर सकें। इस वीडियो के अंदर हम आपको वो कंप्लीट स्टेप जो है वो बताएँगे कि आपने अकाउंट क्रिएट करने से लेके अकाउंट की लिस्टिंग और उसके बाद आपने पीपीसी और उसके बाद आपने किस तरह से ऑर्डर को फुलफ़िल करना है ताकि हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको एजुकेट कर सकें कि बेसिकली आप ईबे से कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड ऐड करके अपने अकाउंट के साथ साइन अप हो जाना है और आपने इसके जो फर्दर एड्रेसेस हैं, जो भी इसके स्टेप हैं, वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं और आपने अपना जो पेयोनियर का अकाउंट है, वो आपने अटैच कर लेना है। ऊपर आई बटन में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दे दूँगा जिसका यूज़ करके आप अपने ईबे ड्रॉपशिपिंग के सेलर अकाउंट को सक्सेसफुली बना सकते हैं। और उसके बाद हमने देखना है कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करेंगे। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप ईबे टू ईबे, अमेज़न टू ईबे या आप वॉलमार्ट टू ईबे ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं। अगर हम दोबारा ईबे के स्टोर के ऊपर आएँ और ईबे के स्टोर के ऊपर आने के बाद आपने कोई कीवर्ड आपने जस्ट सर्च कर लिया। हम जस्ट आपको एक सिंपल रफ आइडिया देना चाह रहे हैं कि लोग किस तरह से इनकम जो है वो बना रहे हैं इवन के पाकिस्तान में बैठे हुए। यहाँ पे आप देख लें एक कीवर्ड के अगेंस्ट कितने रिज़ल्ट आपको शो हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है एडवांस का, आपने इस एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। तो एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला आपका कीवर्ड हो गया और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो हम चाह रहे हैं कि हमें जस्ट वही सेलर शो करवाए जाएँ जो कि बेस्ड इन पाकिस्तान जिनका जिनका अकाउंट जो है वो पाकिस्तान से क्रिएट हुआ है। हम अभी यूएसए या यूके को नहीं देख रहे, हम जैसे एक मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईबे की अभी वर्थ कितनी है। ठीक है, हमने अपनी आइटम लोकेशन यहाँ पे सेट कर दी कि हमें वही अकाउंट दिखाए जाएँ जो कि पाकिस्तानी बेस्ड हों और उसके बाद हमने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें बता रहा है कि ये वाला एक पाकिस्तानी अकाउंट है और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये वाला भी पाकिस्तानी अकाउंट है, ये वाला भी पाकिस्तानी अकाउंट है और आपको 1000 के हिसाब से जो पाकिस्तानी बेस सेलर अकाउंट हैं, वो देखने को मिल जाएँगे। हम किसी भी अकाउंट को यहाँ पे ट्रिगर नहीं कर रहे, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। आप अगर हंट करना चाहें तो आप इनकी सारी जो आइटम हैं
मैन्युअली वन बाय वन देख सकते हैं। -1 का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आया है, और +2 का मतलब ये है कि 100% पॉजिटिव रिजल्ट इसके ऊपर हैं, कोई भी नेगेटिव फीडबैक अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा फ़िल्टर लगाते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे सबको स्पाई करें मैन्युअली। तो आपको इस साइड के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा कि मुझे वही आइटम शो करवाई जाएँ जो कि लास्ट 24 आवर के अंदर या ओवरऑल आपकी आइटम जो है वो सोल्ड हो चुकी हों। हमने सोल्ड एंड कंप्लीट आइटम के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिल गया कि ये वाला बंदा है जिसके ऊपर 2 फीडबैक अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी बेस्ड सेलर है और इन्होंने एक आइटम सोल्ड कर दी है 80.99 की। अब हो सकता है कि ये लिमिट कम हो, आइटम सोल्ड होने के बाद ये वाली आइटम एंडेड भी हो गई हो, क्योंकि नया अकाउंट होता है ना, तो आपकी आइटम सोल्ड होने के बाद एंडेड भी हो जाती है अगर आपने सेटिंग ना की हो तो। और उसके बाद नीचे आए तो ये वाला जो बंदा है ये भी एक फीडबैक अवेलेबल है। 16 नवंबर को इसने एक आइटम सोल्ड कर दिया 8.99 की, और उसके बाद ये वाला बंदा है 22.99 की, 30.57 की। कुछ फीडबैक अवेलेबल हैं, ये वाला कोई बाहर वाला बंदा है, पाकिस्तानी बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे कि आपने अपनी आइटम को किस तरह से हंट करना है, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल जो आइटम है उन स्टेप को फॉलो करके अपने ईबे ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकें। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे 1000 के हिसाब से आपको ऐसे सेलर मिल जाएंगे जिन्होंने लिस्टिंग जो है वो सोल्ड कर दी हैं। आपने जस्ट एक चीज़ नोट करनी है, आप अगर ईबे के ऊपर आगे हैं तो आपने अपने माइंड से ये बात निकाल देनी है कि आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है। ऑर्डर आपको 100% आएंगे। आपका बस काम है अपने अकाउंट को एक्टिव रख के उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद लिस्टिंग करनी है। आपने अपने अकाउंट को एक्टिव रखना है। एक्टिव मीन आपने ऐसा नहीं है कि 4 लिस्टिंग एक ही दिन में करके बस आप वेट करना लगे कि जी ऑर्डर आएंगे, तो मतलब नहीं आ रहे ऑर्डर, तो ऐसा नहीं होना। ईबे कहता है मेरे अकाउंट को एक्टिव रखो, मतलब को 3 दिन के बाद एक लिस्टिंग कर दो, 4 दिन के बाद कर दो, 5 दिन के बाद कर दो, डेली कर दो। इसको कहते हैं कि ईबे का एक्टिव अकाउंट, और उसी को ही एक ऑर्गेनिकली बूस्ट मिलता है। और उसके बाद हमने देख लिया कि हमने आइटम को हंट किस तरह से करना है, और पाकिस्तानी जो सेलर है वो कितने सेल कर रहे हैं वो हमने देख लिया। और उसके बाद हमने देखना है कि हमने ईबे के ऊपर अपनी लिस्टिंग को किस तरह से लाइव करना है। ईबे के ऊपर लिस्टिंग को लाइव करने के लिए आपने सबसे पहले कोई एक, अगर आपने ईबे की आइटम हंट कर ली है तो आपने उसको इसका टाइटल को कॉपी कर लेना है, सारे टाइटल को, और आपने उसको अपने मुताबिक जो 80 वर्ड का करैक्टर होगा वो आपने उसको सेलेक्ट करके आपने दोबारा ईबे के स्टोर के ऊपर आना है। आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लिस्टिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने अपने टाइटल को ऐड करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अपनी जो आइटम की कैटेगरी है उसको आपने चूज़ कर लिया, और कंटिन्यू विदाउट मैच हमारी आइटम यहाँ से ब्रांड न्यू आइटम है। आपने कंटिन्यू लिस्टिंग इसके ऊपर क्लिक किया, और हम थोड़ा सा यहाँ से वेट करेंगे कि हमारी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो रही है। तो दोबारा हम अमेज़न के स्टोर के ऊपर आएंगे। ये वाली जितनी भी हमारी प्रोडक्ट इमेजेस है हम इसको मैन्युअली वन बाय वन डाउनलोड कर लेते हैं। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद दोबारा आपने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आना है, और अपलोड प्रोडक्ट्स आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने चूज़ फाइल, जो भी आपने फ़ाइल डाउनलोड की होगी वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। दोबारा अमेज़न के ऊपर आना है, और आपने इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो आप इसको थोड़ा सा एडिट कर लें ताकि आप कॉपीराइट के अंदर ना आए। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ से ना एक ऑप्शन मिलेगा कि आप, ये भी कुछ अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है, अगर आपके ऊपर अवेलेबल है तो आप इसका ये वाला जो वर्जन है एआई जनरेटेड जो डिस्क्रिप्शन है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सेम वो जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। हमने यहाँ से अपनी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट कर ली है। ये इसके जो आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं ये हमने मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर लिए ताकि हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। और उसके बाद अगर हम अमेज़न के ऊपर आएँ, ये वाली जो आइटम है 19.99 में लिस्टेड है। अगर हम इसको ईबे के ऊपर सर्च कर लें ताकि हम इसका जो कंपटीशन है वो देख लें कि हमने इस आइटम को कितने में लिस्ट करना है। ईबे के ऊपर आके हमने इसी टाइटल को सर्च कर लिया, और हमने जो डिफरेंट सेलर हैं जिन्होंने डिफरेंट प्राइसेस के अंदर इस आइटम को लिस्ट किया था वो हमने देख लिया कि ये वाली आइटम है जो कि 34 की लगी हुई है। अगर हम यहाँ से देखें कि ये वाली आइटम है, इसको और अपनी जो अमेज़न की आइटम है उसको मैच करें, तकरीबन 100% सेम है। ये वाली जो आइटम है ये भी तकरीबन को थोड़ी बहुत मैच कर रही है।
और उसके बाद नेक्स्ट सेलर की बात करें, इन्होंने 28.69 की लिस्ट की है। नेक्स्ट की बात करें 37 की, और अगर यहाँ से देखें तो ये वाली 26 की, अगर पीछे आए तो ये वाला जो सेलर है इसने ना 27 की, तो इसका मतलब हमारी जो एवरेज प्राइस होगी वो 27.99 हम इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। हम एक फ़ी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ईबे फ़ी कैलकुलेटर फॉर यूके या यूएसए, जो भी आपकी मार्केट होगी, और हमने अपनी जो परचेजिंग कॉस्ट होगी, जो भी हमारे सोर्स की कॉस्ट होगी, वो हमने ऐड कर दी, और उसके बाद हमने देखा कि हम इस आइटम को 27.99 में लिस्ट करेंगे। तो एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट होगा वो यहाँ से 4.49 होगा। तो इस टाइम हम अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमने अपना जो पार्ट 5th है हमने इसको कंप्लीट कर लिया कि हमने प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आता है कि हमने ईबे की जो प्रमोशन है उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आपने पीपीसी या स्टैंडर्ड प्रमोशन किस तरह से यूज़ करनी है, आपने एंड पे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 25% मोर क्लिक्स के आप इतने परसेंट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है 50% मोर सेल्स आप ले सकते हैं। अगर हम इसको इनेबल करें, इसका मतलब ये है कि पे पर क्लिक जिस तरह अमेज़न की पीपीसी काम करती है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर ने कोई भी कीवर्ड सर्च कर लिया और ये वाली लिस्टिंग अगर टॉप के ऊपर आपकी आ रही है, किसी कस्टमर ने इसके ऊपर क्लिक किया, तो इस क्लिक्स के ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे ईबे को। सेल आए या ना आए, ईबे को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। ये वो है, आप यहाँ से बजट अपना जो है बता सकते हैं कि कितना आपने बजट रखना है। आप एक नई कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं, आप डेली पर क्लिक्स भी सेट कर सकते हैं, टोटल बजट भी आप सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मुकम्मल प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि आपने ईबे की जो प्रमोशन है उसको किस तरह से यूज़ करना है। ये वाली बात कंप्लीट होगी। उसके बाद आते हैं ईबे की स्टैंडर्ड जो प्रमोशन है उसके ऊपर, जो कि ज़्यादा वर्केबल है एज़ कम्पेयर टू ईबे पीपीसी। ये वाली ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये वाली ज़्यादा सेल देती है। अब ये कह रहा है कि ये जो है रिकमेंडेड या सजेस्टेड पीपीसी है कि इस कीवर्ड के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 12.6% तक जो है वो एड रेट लगाया हुआ है। तो आप अपने मुताबिक इसको, अपने प्रॉफिट के मुताबिक आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने 5% यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो अगर आपकी ये वाली लिस्टिंग है, ठीक है, एक सोल्ड होने के बाद आपने 15% ईबे को फीस देनी है। तो आपने ईबे को ये कहा कि मेरी लिस्टिंग पहले पेज के ऊपर किसी 5वें या 6ठे नंबर के ऊपर शो हो रही है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी 5वें या 6ठे नंबर से उठा के लिस्टिंग फर्स्ट पेज के ऊपर किसी तीसरी या दूसरी पोजीशन के ऊपर रैंक करवाना स्टार्ट कर दो, तो मैं आपको 5% मज़ीद इन द फॉर्म ऑफ एड रेट दूंगा। तो टोटल ईबे का हो गया 20%, जो कि आपने ऑर्डर के आने के बाद देना है। तो जैसे ही आपने 5% एड रेट लगा दिया तो इट मीन्स कि इस टाइम आपकी ये वाली लिस्टिंग ईबे ने किसी भी पोजीशन के ऊपर, चौथी या 5वीं पोजीशन के ऊपर शो कराना स्टार्ट कर दी। अब इसके ऊपर जितने मर्जी क्लिक्स आए, सेल आए या ना आए, क्लिक्स आते रहें, आपका कोई भी बजट ब्लीडिंग नहीं हो रहा, कोई बजट नहीं लग रहा। जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है, ऑर्डर रिसीव होने के बाद ईबे आपसे 15% डिटेक्ट करेगा जो कि इसकी सेलिंग कॉस्ट होगी, और 5% जो आपने लगाया होगा इन द फॉर्म ऑफ एड रेट वो ईबे आपसे डिटेक्ट करेगा। टोटल 20% ईबे की फ़ीस होगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, आपको इसी एक जो वेबसाइट है इसके ऊपर सारे जो फंक्शन है वो अवेलेबल हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप वैट भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आपका टॉप रेटेड है, बिलो स्टैंडर्ड है, तो आप यहाँ से अपने मुताबिक इसके स्टैट को अपडेट कर सकते हैं। इस टाइम लेट से अगर हमने 5% प्रमोशन लगाई है, 5% प्रमोशन लगाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3.09 जो कि पहले 4 था। एक चीज़ याद रखिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमने ये वाली लिस्टिंग कर दी और हमें ऑर्डर नहीं आ रहा होता, तो जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं, चुप करके आते हैं यहाँ से 10% ऐसे ही ना लगा देते हैं अपनी प्राइसेस को कैलकुलेट किए बिना, ताकि हमें उनको ऑर्डर आना रिसीव हो। तो होता क्या है, अगर आप 10% लगा देते हैं, अगर जैसे कि इधर हमने 10% एड रेट लगा दिया,
तो देख लो, पहले हमारे पास 4 पाउंड प्रॉफिट था, उसके बाद 3 हुआ और उसके बाद 1.6 हुआ। तो बाद में जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो जो भी हमारे मेंबर होते हैं, ईबे के सेलर होते हैं, उनकी यही क्यूरी होती है कि हमें प्रॉफिट इतना कम हुआ है। तो वो इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते कि आपने ऑटोमेटिकली 5% से 10% एडेड लगा दिया है, जो कि सबब बना है आपके अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो कम होने का। और उसके बाद हमने प्रमोशंस को भी देख लिया, हमने प्राइस को कैलकुलेट भी कर लिया। एंड पे हमने देखना है कि अब हमने, अगर लेट्स से आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है, तो आपने बायर का एड्रेस किस तरह से डाउनलोड करना है और उसके बाद हमने देखना है कि हमने अपने ऑर्डर को किस तरह से फुलफ़िल करना है। ये हम एक रियल टाइम एक ऑर्डर को फुलफ़िल करके दिखाएँगे। अगर हम इसके ऊपर जाएँ और ऑर्डर के टैब के अंदर आपको ऑल ऑर्डर का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ होगा, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेट्स से अगर ये वाला ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है तो आपने इस ऑर्डर को फुलफ़िल करना है और फुलफ़िल करने के लिए ना आपके पास इस बायर का एड्रेस होना लाज़मी है। तो काफ़ी जो मेंबर हैं उनकी यही क्यूरी रहती है कि हम इसका एड्रेस कहाँ से सर्च आउट करें। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ से ब्लर है, ठीक है। आप इसके ऑर्डर नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको इसका जो शिपिंग एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको पोस्टेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट इनवॉइसेस एंड मोर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको जो कस्टमर का एड्रेस होगा वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड रिपोर्ट, इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट, आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो कस्टमर का सब कुछ A to Z जो है वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। कस्टमर की जो डिटेल है उसको लेने के हमने 2 आपके साथ जो मेथड हैं वो शेयर कर दिए हैं कि किस तरह से आपने ऑर्डर को प्रोसेस करना है। जो तीसरा मेथड है कि आपने कस्टमर की डिटेल कैसे लेनी है, जो ईमेल आपने अपने ईबे के अकाउंट क्रिएट करते वक्त लगाई होगी, तो आपको उस ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपने ये वाली आइटम सोल्ड कर दी है और यहाँ पे टाइम भी आ रहा होगा कि 1 घंटा पहले आपने आइटम सोल्ड कर दी है। और यहाँ से ऑफिशियल ईबे की आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ना ऑप्शन शो हो रहा होगा कि ये वाला कस्टमर का आपने इस एड्रेस के ऊपर आइटम को पोस्ट करना है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा नीचे आएँ तो ये वो सारी आइटम की जो डिटेल होंगी, जो आपने लिस्ट की होंगी, वो सारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कितनी प्राइस में ये वाली जो आइटम है लिस्ट की थी। तो हम आते हैं अपने ईबे के बायर अकाउंट के ऊपर। हम इस टाइम कर रहे हैं ईबे टू ईबे ड्रॉप शिपिंग। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये वाला जो सेलर है, ये बेसिकली चाइना से आइटम को सेल कर रहे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। ये वाली लिस्टिंग है, आप देख लें, ये वाला सेलर है। अगर आप इसकी लिस्टिंग करना चाहें तो कर लें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बचाने के लिए, आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए और अच्छी सेल लेने के लिए। मैं आता हूँ इसकी बिज़नेस डिटेल के ऊपर। ये इसकी बिज़नेस डिटेल है और इसके ऊपर किसी भी तरह से इसने मेंशन नहीं किया कि मैं आपको इनवॉइसेस भेजूँगा। अब आप एक चीज़ माइंड में रख लें, ईबे बहुत तेज़ हो गया है। अमेज़न की तरह ये भी अब लोगों को इनवॉइसेस भेजता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेलर इनवॉइसेस भेजेगा और ये वाला नहीं भेजेगा? तो आपने एक काम करना है, अब मैं एक नेक्स्ट लिस्टिंग के ऊपर हूँ, एक नया सेलर है जो कि कोई चाइना का ही है। हमने इसके ऊपर आए और इतनी अच्छी खासी सेलिंग लिमिट इसने जो है वो सोल्ड कर दी है। हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको जैसे ही आप एंड पे आ जाएंगे ना, इसकी जो सेलर की बिजनेस डिटेल होंगी वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन होगा कि जी मैं यहाँ पे इनवॉइसेस सेंड करूँगा अपने बायर को, जो भी मुझसे आइटम परचेज करेगा। तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि उसकी एक तो एक्चुअल में प्राइस भी थोड़ी सी महंगी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। तो जिसके ऊपर इनवॉइसेस हो गए, इसका मतलब वो खुद ही जो है वो आइटम को परचेज करके सेल कर रहा है। जिसके ऊपर यहाँ पे ये नहीं लिखा आएगा, इसका मतलब वो कोई होलसेल की प्राइस के अंदर ही आपको देगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये वाली चीज़ जो है ना, आप इससे बच जाएँ। ये वाली वो लिस्टिंग हंट करें जिसके ऊपर ये वाला ना लिखा है। जैसे कि अभी हमने पीछे वाली लिस्टिंग के अंदर दिखाया कि आपको किसी भी तरह से ना कोई भी वो प्रोडक्ट की इनवॉइसेस नहीं जाएगी, ठीक है। हम टॉप के ऊपर आते हैं और टॉप के ऊपर आने के बाद यही लिस्टिंग के अंदर हम अपने ऑर्डर की जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। नीचे आते हैं तो ये कह रहा है कि हमने आपसे 100 एलईडी खरीदी हैं, 10 मीटर की मल्टी कलर में खरीदी हैं और विद बैटरी खरीदी हैं। ये हमारे ऑर्डर की डिटेल होगी। दोबारा आते हैं, 10 मीटर और 100 एलईडीज़
और मल्टी कलर के ऊपर आते हैं, मल्टी कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। और पावर सप्लाई के ऊपर आते हैं, प्लग इन बैटरी फॉर इंडोर यूज़। तो ऑलरेडी हमने ये भी एक वेरिएशन बनाई थी, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये वाली आइटम्स हमारे सामने आ गई। आइटम हमारे सामने जैसे ही आई तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाय इट नाउ और ऐड टू बास्केट। तो हम इसको कर लेते हैं ऐड टू बास्केट, ताकि हम इसका जो शिपिंग एड्रेस है उसको चेंज कर सकें। और उसके बाद आपने गो टू बास्केट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से ये बता रहा है कि 13 आइटम इन्होंने ऑलरेडी सोल्ड कर दिए हैं। कितने में किए हैं? 4.99 में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी, कोई भी शिपिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट इनका एड्रेस है। अगर हम दोबारा अपनी उस ईमेल के ऊपर आए, हमने कितने में लिस्ट किया था? 8.99 में, मतलब 50% फ़र्क है। अब इसके अंदर प्रॉफिट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा गो टू चेकआउट। तो अभी आपने कस्टमर का एड्रेस ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कार्ड आपने अटैच किया होगा वो आपका शो हो रहा होगा, और टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी। नीचे आए तो यहाँ पे सारे जो एड्रेसेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जिसके ऊपर आपने आइटम को पिक एंड पैक करके भिजवाया हो। तो आपने कोई भी एक एड्रेस जो है उसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने दोबारा अपनी ईमेल के ऊपर आना है, और जो एड्रेस होगा बायर का, ठीक है, ये वाला बायर का जो है ना वो एड्रेस है, हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। फ़ोन नंबर आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, इसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है। सारी डिटेल आपने चेक कर ली। चेक करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। ले जी, हमने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको वेरीफाई कर लिया कि जी यस यही हमारा एड्रेस है। उसके बाद हमने ऑलरेडी जो कार्ड है वो लगाया हुआ था, कार्ड हमारा यहाँ पे एडिड है। प्राइस हमने देख ली कि फाइनल प्राइसेस ये एड्रेस ऐड करने के बाद फिर भी 4.99 है। किसी भी तरह से कोई भी हिडन हमें चार्जेस नहीं देने पड़ रहे। हम करेंगे कंटिन्यू एंड पे, इसके ऊपर क्लिक। और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। और आपको ये वाली जो आइटम है इतनी डेट के अंदर अंदर मिलेगी, और टोटल प्राइस आपने इतनी जो है वो इन्वेस्ट की है, और इस आइटम को आपने इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। हमने ये वाला जो ऑर्डर है उसको फुलफिल कर लिया है। अब जैसे ही ये वाला जो सेलर होगा, अपनी जो ट्रैकिंग होगी ना, जो भी ट्रैकिंग होगी ये हमें देगा, तो हम उसको कन्वर्ट करके लगाएंगे, कोई भी ट्रैकर बूट का यूज़ करके, या इसके अलावा आपके पास याबला एक टूल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग भी देख ली कि हमने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। अगर आप ईबे टू ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर आप अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर एक ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा। अगर अभी तक आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको मिलता रहे।